श्री राम अष्टम सर्ग। सुग्रीव का श्री राम से अपना दुख निवेदन करना और श्री राम का उन्हें आश्वासन देते हुए दोनों भाइयों में वैर होने का कारण पूछना। श्री रामचंद्र जी की उस बात से सुग्रीव को बड़ा संतोष हुआ। वे हर्ष से भरकर लक्ष्मण के बड़े भाई शूरवीर श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले, भगवान, इसमें संदेह नहीं कि देवताओं की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। मैं सर्वथा उनके अनुग्रह का पात्र हूं, क्योंकि आप जैसे गुणवान महापुरुष मेरे सखा हो गए। प्रभो, निष्पाप श्री राम, आप जैसे सहायक के सहयोग से तो देवताओं का राज्य भी अवश्य ही प्राप्त किया जा सकता है। फिर अपने खोए हुए राज्य को पाना कौन बड़ी बात है। रघुनंदन, अब मैं अपने बंधुओं और सुहृदों के विशेष सम्मान का पात्र हो गया, क्योंकि आज रघुवंश के राजकुमार आप अग्नि को साक्षी बनाकर मुझे मित्र के रूप में प्राप्त हुए हैं। मैं भी आपकी योग्य मित्र हूं, इसका ज्ञान आपको धीरे धीरे हो जाएगा। इस समय आपके सामने मैं अपने गुणों का वर्णन करने में असमर्थ हूं। आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री राम, आप जैसे पुण्यात्मा महात्माओं का प्रेम और धैर्य अधिकाधिक बढ़ता और अविचल होता है। अच्छे स्वभाव वाले मित्र अपने घर के सोने चांदी अथवा उत्तम आभूषणों को अपने अच्छे मित्रों के लिए अविभक्त ही मानते हैं। उन मित्रों का अपने धन पर अपने ही समान अधिकार समझते हैं। अतएव मित्र धनी हो या दरिद्र, सुखी हो या दुखी, अथवा निर्दोष हो या सदोष, वह मित्र के लिए सबसे बड़ा सहायक होता है। अनघ, साधु पुरुष अपने मित्र का अत्यंत उत्कृष्ट प्रेम देख आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए धन, सुख और देश का भी परित्याग कर देते हैं। यह सुनकर लक्ष्मी मतलब दिव्य कांति से उपलक्षित श्री रामचंद्र जी ने इंद्रतुल्य तेजस्वी बुद्धिमान लक्ष्मण के सामने ही प्रिय वचन बोलने वाले सुग्रीव से कहा, सखे, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। तदनंतर दूसरे दिन महाबली श्री राम और लक्ष्मण को खड़ा देख सुग्रीव ने वन में चारों ओर अपनी चंचल दृष्टि दौड़ाई। उस समय वानर राज ने पास ही एक साल का वृक्ष देखा, जिसमें थोड़े से ही सुंदर पुष्प लगे हुए थे, परंतु उसमें पत्रों की बहुलता थी। उस वृक्ष पर मंडराते हुए भौरे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसकी एक डाली को जिसमें अधिक पत्ते थे और जो पुष्पों से सुशोभित थी, सुग्रीव ने तोड़ डाला और उसे श्रीराम के लिए बिछाकर वे स्वयं भी उनके साथ ही उस पर बैठ गए। उन दोनों को आसन पर विराजमान देख हनुमान जी ने भी साल की एक डाल तोड़ डाली और उस पर विनयशील लक्ष्मण को बिठाया। उस श्रेष्ठ पर्वत पर जहां सब ओर साल के वृक्ष बिखरे हुए थे, सुखपूर्वक बैठे हुए श्री राम शांत समुद्र के समान प्रसन्न दिखाई देते थे। उन्हें देखकर अत्यंत हर्ष से भरे हुए सुग्रीव ने श्री राम से स्निग्ध एवं सुंदर वाणी में वार्तालाप आरंभ किया। उस समय आनंदातिरेक से उनकी वाणी लड़खड़ा जाती थी। अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण नहीं हो पाता था। प्रभो, मेरे भाई ने मुझे घर से निकालकर मेरी स्त्री को भी छीन लिया है। मैं उसी के भय से अत्यंत पीड़ित एवं दुखी होकर इस पर्वत श्रेष्ठ ऋष्यमुख पर विचरता रहता हूं। मुझे बराबर उसका त्रास बना रहता है। मैं भय में डूबा रहकर भ्रांत चित्त हो इस वन में भटकता फिरता हूं। रघुनंदन, मेरे भाई वाली ने मुझे घर से निकालने के बाद भी मेरे साथ वैर बांध रखा है। प्रभो, आप समस्त लोगों को अभय देने वाले हैं। मैं वाली के भय से दुखी और अनाथ हूं, अतः आपको मुझ पर भी कृपा करनी चाहिए। सुग्रीव के ऐसा कहने पर तपस्वी, धर्मज्ञ एवं धर्मवत्सल भगवान श्री राम ने उन्हें हंसते हुए से इस प्रकार उत्तर दिया, सखे, उपकार ही मित्रता का फल है और अपकार शत्रुता का लक्षण है। अतः मैं आज ही तुम्हारी स्त्री का अपहरण करने वाले उस वाली का वध करूंगा। महाभाग, मेरे इन बाणों का तेज प्रचंड है। स्वर्णभूषित ये शर कार्तिकेय की उत्पत्ति के स्थानभूत शरों के वन में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए अभेद्य हैं। ये कंक पक्षी के परों से युक्त हैं और इंद्र के वज्र की भांति अमोघ है। इनकी गांठें सुंदर और अग्रभाग तीखे हैं। ये रोष में भरे हुए भुजंग की भांति भयंकर है। इन बाणों से तुम अपने वाली नामक शत्रु को, जो भाई होकर भी तुम्हारी बुराई कर रहा है, विदीर्ण हुए पर्वत की भांति मरकर पृथ्वी पर पड़ा देखोगे। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर वानर सेनापति सुग्रीव को अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई और वे उन्हें बारंबार साधुवाद देते हुए बोले, श्री राम, मैं शोक से पीड़ित हूं और आप शोकाकुल प्राणियों की परम गति है। मित्र समझकर मैं आपसे अपना दुख निवेदन करता हूं। मैंने आपके हाथ में हाथ देकर अग्निदेव के समान आपको अपना मित्र बनाया है।
इसलिए आप मुझे अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। यह बात मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूं। आप मेरे मित्र हैं, इसलिए आप पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने भीतर का दुख जो सदा मेरे मन को व्याकुल किए रहता है आपको बता रहा हूं। इतनी बात कहते कहते सुग्रीव के नेत्रों में आंसू भर आए। उनकी वाणी अश्रुगदगद हो गई, इसलिए वे उच्च स्वर से बोलने में समर्थ न हो सके। तत्पश्चात सुग्रीव ने सहसा बढ़े हुए नदी के वेग के समान उमड़े हुए आंसुओं के वेग को श्रीराम के समीप धैर्यपूर्वक रोका। आंसुओं को रोककर अपने दोनों सुंदर नेत्रों को पोंछने के पश्चात तेजस्वी सुग्रीव पुनः लंबी सांस खींचकर श्री रघुनाथ जी से बोले, श्रीराम, पहले की बात है, बलिष्ठ वाली ने कटु वचन सुनाकर बलपूर्वक मेरा तिरस्कार किया और अपने युवराज पद से नीचे उतार दिया। इतना ही नहीं, मेरी स्त्री को भी, जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उसने छीन लिया और जितने मेरे सुहृद थे उन सब को कैद में डाल दिया। रघुनंदन, इसके बाद भी वह दुरात्मा वाली मेरे विनाश के लिए यत्न करता रहा। उसके भेजे हुए बहुत से वानरों का मैं वध कर चुका हूं। रघुनाथ जी, आपको भी देखकर मेरे मन में ऐसा ही संदेह हुआ था, इसीलिए डर जाने के कारण मैं पहले आपके पास न आ सका, क्योंकि भय का अवसर आने पर प्रायः सभी डर जाते हैं। केवल ये हनुमान आदि वानर ही मेरे सहायक हैं, अतएव महान संकट में पड़कर भी मैं अब तक प्राण धारण करता हूं। इन लोगों का मुझ पर स्नेह है, अतः ये सभी वानर सब ओर से सदा मेरी रक्षा करते हैं। जहां जाना होता है वहां साथ साथ जाते हैं, और जब कहीं मैं ठहर जाता हूं वहां ये नित्य मेरे साथ रहते हैं। रघुनंदन, यह मैंने संक्षेप से अपनी हालत बतलाई है, आपके सामने विस्तार पूर्वक कहने से क्या लाभ। वाली मेरा ज्येष्ठ भाई है, फिर भी इस समय मेरा शत्रु हो गया है। उसका पराक्रम सर्वत्र विख्यात है। यद्यपि भाई का नाश भी दुख का ही कारण है, तथापि इस समय जो मेरा दुख है वह उसका नाश होने पर ही मिट सकता है। मेरा सुख और जीवन उसके विनाश पर ही निर्भर है। श्री राम, यही मेरे शोक के नाश का उपाय है। मैंने शोक से पीड़ित होने के कारण आपसे यह बात निवेदन की है, क्योंकि मित्र दुख में हो या सुख में वह अपने मित्र की सदा ही सहायता करता है। यह सुनकर श्री राम ने सुग्रीव से कहा, तुम दोनों भाइयों में वैर पड़ने का क्या कारण है, यह मैं ठीक ठीक सुनना चाहता हूं। वानरराज, तुम लोगों की शत्रुता का कारण सुनकर तुम दोनों की प्रबलता और निर्बलता का निश्चय करके फिर तत्काल ही तुम्हें सुखी बनाने वाला उपाय करूंगा। जैसे वर्षा काल में नदी आदि का वेग बहुत बढ़ जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे अपमानित होने की बात सुनकर मेरा प्रबल रोष बढ़ता जा रहा है और मेरे हृदय को कंपित किए देता है। मेरे धनुष चढ़ाने के पहले ही तुम अपनी सब बातें प्रसन्नता पूर्वक कह डालो, क्योंकि जो ही मैंने बाण छोड़ा तुम्हारा शत्रु तत्काल काल के गाल में चला जाएगा। महात्मा श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सुग्रीव को अपने चारों वानरों के साथ अपार हर्ष हुआ। तदनंतर सुग्रीव के मुख पर प्रसन्नता छा गई और उन्होंने श्री राम को वाली के साथ वैर होने का यथार्थ कारण बताना आरंभ किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 8वां सर्ग पूरा हुआ।